बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए में आपकी मेज़बान शमा रफ़ी। प्रोग्राम आखिर क्यों और कब तक से जनाब बात करेंगे आज हम दजाली फितने की, कि ऐसा दजाली फितना जो कि हमारे मुआशरे में एक बुराई है, ऐसा जिससे हमारे बच्चे, हमारी यूथ जो है, हमारी यंग जनरेशन जो है डिस्टर्ब हो रही है। इसी तमाम मामलात पर बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सरिश आलम। वेलकम टू आवर शो मैम। थैंक यू सो मच। मैम बात करते हैं कि आपने देखा है कि आजकल के जो बच्चे हैं ऐसा जो है हमारे साथ प्रोपेगेंडा खेला जा रहा है, ऐसी गेम्स खेली जा रही हैं जैसे कि हमारे बच्चे हैं बिल्कुल ऐसी गेम्स के साथ उनकी साइकी डिस्टर्ब हो चुकी है, उनके पास कोई मोटिव नज़र नहीं आता, उनका कोई मकसद नज़र नहीं आता। तो आप क्या समझती हैं कि ये तमाम सोशल एक्टिविटी, सोशल ऐप्स जो हैं क्या हमारे बच्चों के जहन को ख़राब नहीं कर रही? थैंक यू सो मच शमा, मुझे मौका देने के लिए इस टॉपिक पे बोलने का। देखें, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। हमारे बच्चे सिर्फ और सिर्फ आज मोबाइल फ़ोन के और टेक्नोलॉजी के ही होके रह गए हैं। ना उन्हें अपनी पढ़ाई का फिक्र है, ना उन्हें अपनी किताबों का पता है, ना उन्हें पता है कि हमारे रिश्ते कौन से हैं, हमारे रिलेटिव्स कौन है। इवन दो के पेरेंट्स और अपने सिबलिंग्स का भी नहीं पता है तो सिर्फ और सिर्फ उनको अपने मोबाइल फोन्स का पता है। इवन कि एक रूम में अगर 4-5 लोग बैठे हुए हैं तो हर बंदा आपको बजाय इसके कि एक दूसरे से गपशप करे, हर बंदा वहां पे अपने फोन पे मसरूफ नजर आएगा आपको। इस हद तक हम लोग मतलब कि इस चीज को अपने दिमाग पे तारी कर चुके हैं। डेफिनेटली इस चीज के बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, हमारी सोशल एक्टिविटीज पे भी इसके इफेक्ट हैं, हमारी इकोनॉमी पे भी इसके इफेक्ट्स हैं, और सबसे बड़ा इफेक्ट जो आता है वो आता है हमारे बच्चों के मुस्तकबिल पे। जैसे आपने शुरू में कहा, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये एक दज्जाली फितना है जिसे हमारे दरमियान छोड़ दिया गया है। हमें ना नमाज की फिक्र है, ना हमें अल्लाह का पता है, ना हमें कुरान का पता है। इस वक्त हमें पता है तो सिर्फ और सिर्फ अपने मोबाइल फोन्स का। मोबाइल फोन्स में भी क्या किया जाता है, उसमें भी ला के मतलब बजाय इसके कि हम लोग कोई नात सुन लें, कोई मतलब कि कुरान पाक का कोई ऐप इंस्टॉल कर ले, उस चीज़ को सुन ले, हम क्या करेंगे, हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ गेम्स देख रहे हैं। सोशल मीडिया का दौर उनके लिए आ चुका है और वो सिर्फ इसी चीज़ में बिजी रह जाते हैं। मतलब आप ये समझती हैं कि तमाम चीज़ें जो है दीन से दूरी इख्तियार करने की वजह बन सकते हैं? डेफिनेटली ये दीन से दूरी हमारे लिए बन चुकी है। इस वक्त हमारे बच्चों को कुछ भी नहीं पता इस्लाम के बारे में। आजकल स्कूल्स में देखा जाए तो हमारे टीचर्स जो हैं वो भी ऑलमोस्ट 50% तक मैं कहूंगी, क्योंकि पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती, लेकिन 50% टीचर्स जो हैं वो भी हमें फोन में बिजी पाए जाएंगे। हर बंदा जो है वो अपना रोल किरदार अदा नहीं कर रहा। हमारे बच्चों को इस वक्त हमारी बहुत जरूरत है, जबकि हम लोग सारे के सारे जो है वो खुद जब मोबाइल फोन्स में बिजी हैं तो जाहिर सी बात है हमारे बच्चे भी उसी चीज में बिजी रहेंगे। तो ये क्या माशरे बुराइयां जो उनसे वो भी इनका एक हिस्सा नहीं समझ आ सकती कि इन सब वजूहात की वजह से हमारे मुआशरे में बुराई तश्कील पा रही है? इस चीज को सिर्फ हिस्सा नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी कि शायद बुराई की वजह ही ये चीज है। देखिए, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी एक चीज को। हमारा एक सिंड्रोम है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीनिंग सिंड्रोम। सही, बेसिकली वो है ही इस चीज से रिलेटेड के बच्चे जो है उनके दिमाग पे क्या इफेक्ट आता है इन चीजों का। हमारी टेक्नोलॉजी है, हमारे इसमें मोबाइल फोन्स आ जाते हैं, लैपटॉप्स आ जाते हैं, जितना भी हमारी मतलब कि इस किस्म की चीजें हैं वो सारी की सारी इसमें आ जाती हैं। इस चीज का बच्चों की नफ्सियात पे क्या असर पड़ता है, इवन दो कि अच्छा सिर्फ और सिर्फ मतलब कि साइकोलॉजिकल इश्यूज नहीं यहाँ पे उठते, यहाँ पे बहुत सारे फिजिकल इश्यूज भी उठते हैं। हम मतलब कि खाया पिया अपनी जगह पे बैठे हुए हैं, मोबाइल फोन पे बिजी हैं। डेफिनेटली ना सिर्फ ये इस्लाम से दूरी की वजह बनती है हमारे लिए, हमारी सेहत इससे खराब हो जाती है, हमारे बच्चों का पूरा मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा। हम लोग तबाही के दुहाने पे खड़े हैं इस वक्त भी पाकिस्तानी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये अब सब चीजें देखने की आप समझती हैं कि जैसा कि आपने कहा कि ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी है, हम लोग दीन से दूरी भी इख्तियार कर चुके हैं, तो क्या ये तमाम चीज़ें हमारे मुल्क पे, हमारी इकॉनमी पे, हमारे जो रिलीजन है, हमारी जो लाइफ है, उसको किस हद तक डिस्ट्रैक्ट करती है? इस चीज को डिस्ट्रैक्ट करने में बहुत मेजर रोल है जी। देखिए, हमें सिर्फ ये नहीं देखना कि हमारी सेल्स कितनी है, इलेक्ट्रॉनिक्स की हमारी सेल्स कितनी है, हमें ये देखना कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो यूथ है वो किस तरफ जा रही है इन चीजों के इस्तेमाल की वजह से। आप देखें कि सिर्फ मतलब इससे इकोनॉमी ही नहीं तबाह हो रही, हमारा आने वाला कल जो है, मैंने जैसे पहले कहा कि हम इस वक्त तबाही के दुहाने पे खड़े हैं इस वक्त हम। बिल्कुल ऐसा ही है। तो क्या आप समझती हैं कि हमें हमारे जो इंसान है इन तमाम चीजों के थ्रू हमें ऐप्स जैसे अब आपने देखा पबजी आती है, उससे एक इंसान खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाता है, तो क्या ये हमारे जो इंसान है, हमारी नस्ल को हमें खत्म करने के लिए नहीं किया जा सकता? ये डेफिनेटली ये सारी चीजें इसी वजह से हो रही हैं। आप देखिए, आप सिर्फ पबजी की बात कर रही हैं, पिछले इससे पहले की बात है, कुछ ही अर्सा शायद पहले की बात है, कोई डॉल्फिन से रिलेटेड गेम थी, उसमें भी यही कुछ हुआ और सुनने में ये आया कि बहुत सारे लड़के लड़कियों ने उसकी वजह से खुद को मतलब कि खुदकुशी कर ली, खुद को मार डाला उन्होंने। डेफिनेटली इस चीज का इफेक्ट मैंने जैसे पहले कहा कि ये एक
एक प्रॉपर एक सिंड्रोम है। ये सिर्फ कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। अगर हमारे बच्चे जो हैं वो मेंटली एक्टिव नहीं है तो वो सोशली मूवेबल नहीं हो सकते, और जब वो सोशली एक्टिव नहीं है, सोशली मूवेबल नहीं है वो, तो डेफिनेटली उस चीज का हमारी इकोनॉमी पे भी इफेक्ट आएगा, हमारी सोशल लाइफ पे भी इफेक्ट आएगा, हमारी जो फैमिली लाइफ है उस चीज पे भी इफेक्ट आएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप क्या अपनी ऑडियंस को मैसेज देना चाहेंगी कि आखिर वो कैसे अपने बच्चों को और अपनी जो जिंदगियों को संवार सकते हैं इन तमाम चीज़ों से? मतलब किस तरह, वही बात है कि यूजफुल चीज़ है, उसे हम डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन किस हद तक जो सा अपने बच्चों को इस पे इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए, इनको यूज़ कर देना चाहिए? मुझे आज भी याद है कि जब हम लोग छोटे थे ना, तो उस टाइम पे पेरेंट्स बहुत इन चीज़ों को लेके सीरियस रहा करते थे कि ये आपकी स्टडी का टाइम है, 2 से 4 घंटे आपने स्टडी को देने हैं, उसके बाद 1 घंटा आपके पास टीवी देखने के लिए है, मोबाइल फोन अगर आपने यूज करना है 1 घंटा उसके लिए है। अपने बच्चों का एक प्रॉपर स्केड्यूल रेडी करें, एक टाइम टेबल उनको बना के दें। हरगिज भी टेक्नोलॉजी से दूर मत करें, बिकॉज वी आर लिविंग इन द एज ऑफ टेक्नोलॉजी, वी कांट डिनाई द इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी। उस चीज को भी रखें अपने बच्चों के साथ, लेकिन अपने बच्चों के साथ फ्रेंड्स की तरह अटैच रहें। आपको पता होना चाहिए कि आपका बच्चा जो है वो मोबाइल में क्या मतलब कि एक्टिविटीज कर रहा है, कौन सी एप्स को वो यूज कर रहा है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम कि आपने प्रीशियस टाइम दिया अपना। जी नाज़रीन, यहाँ पे बात थी हमारे पे आखिर कब तक हम जो सा है इन सारे फितनों में अपने आप को और अपने बच्चों को ढाली रखेंगे, हमारी जिंदगी का आखिर मकसद क्या है, हमने कहाँ स्टैंड करना है। खुदा इन तमाम बातों पर ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी का मकसद जो है हमें से दूर कर रही है। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।